हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आप लोग पढ़िएगा 2.2 का प्रश्नावली। सब्जेक्ट मैथ है, क्लास 10 का है ना। तो बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, पहला है। इस पे आपको हिंदी का जो प्रश्न है वो पढ़ के हम समझा रहे हैं। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, है ना। यही आपका क्वेश्चन दिया है। शून्यक निकालना है, समीकरण दिया है ना। शून्यक निकालना है, क्या निकालना है? शून्यक। आप पहले से शून्यक निकालते आए हैं, निकाले हैं ना? यस सर। देखिए, पहला है x² माइनस 2x माइनस 8, है ना। शून्यक निकालने के लिए पहले इसके गुणनखंड तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? गुणनखंड। बीच वाला अंक का ऐसे गुणनखंड तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 2x है और गुणा करने पर 8 है। -8 है। हाँ, -8। तो इसका तोड़ेंगे हम लोग। x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब ध्यान से देखिए, 4 दूना का 8 आ रहा है ना। यस सर। 4 में 2 घटाएंगे -2 आ जाएगा ना। इसका मतलब गुणनखंड आपका सही टूटा। अब इसको कोष्ठ में ले लेंगे, है ना। क्या करेंगे? कोष्ठ में। इसके बाद इसमें से x डबल है तो एगो x बाहर निकालेंगे। इसको कहा जाता है कॉमन। क्या कहा जाता है? कॉमन लेना। इसमें से आपका 4 बच जाएगा, बचेगा ना। x जब इसमें से बाहर निकल गया तो क्या बच गया? अकेले 4। यहाँ पर 2 बाहर निकलेंगे। क्या निकलेंगे? 2 बच जाएगा x और 2 से भागा लग जाएगा 8 में 4 बार में, है ना। हो गया। अब x और प्लस 2 को लेते हैं, है ना। x प्लस 2 को और x माइनस 4 ये दोनों में है ना। इसमें से किसी एक को आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं। उसके बाद शून्यक निकालते हैं तो ऐसे रेखाखंड खींचते हैं, है ना। इधर वाला को इधर और इस साइड का इधर लिखेंगे। 0 के बराबर दिखाएंगे। 0 के बराबर दिखा दिए ना। अब x बराबर आपका क्या होगा? 2 इधर प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। क्या होगा? माइनस में होगा ना। इधर x माइनस 4 को 0 के बराबर दिखाएंगे तो x बराबर -4 बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा? +4 होगा ना। अब आप इसको लिख सकते हैं कि शून्य -2 और 4 हुआ। क्या हुआ? -2 और 4 हुआ। किसका? x² माइनस 2x 8 का, है ना। इसको आपको जांचने के लिए कह रहा है। क्या कर रहा है? जांचने के लिए, है ना। तो जांचने का यही आपका फॉर्मूला लिखवाए हैं, है ना। वही शून्यकों का ये फल क्या लिखवाए हैं? जांच लिखेंगे। जांच बराबर शून्यकों का योगफल बराबर फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा और माइनस b बाई ए होता है ना जी। तो ये इस शुरू वाला मान होता है आपका अल्फा। क्या होता है? इधर वाला बीटा। तो अल्फा के जगह पर अल्फा का मान रखेंगे -2 और बीटा के जगह पर बीटा का मान रखेंगे 4। -b का मान क्या होगा? यहाँ पर -2। क्या होगा? -2। यहाँ पर पहले से माइनस है ना। तो डबल माइनस हो जाएगा तो कोष्ठ लगा लेंगे, समझ गए। जहाँ पर 2 को माइनस चिन्ह होगा वहां पर क्या लगाएंगे? कोष्ठ। एक का मान क्या है? 1 है। कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। यहाँ पर 1 शुरू वाला होता है। 1 का मान 1 हो गया। अब देखिए 4 में 2 घटेगा 2 हो गया। इधर माइनस प्लस 2 हो गया ना। बटा 1 मतलब क्या? 2 बराबर 2। आपका देखिए दोनों ओर बराबर अंक आया है ना। 2 बराबर 2 आया है, दोनों बराबर अंक है। इसका मतलब कि जांच आपका सही है। और यदि बराबर का इस साइड और बराबर का उस साइड अंक बराबर नहीं आता है
तो इसका मतलब कि आपका जांच सही नहीं है ना। इसका मतलब कि ऊपर कहीं आपका गुणनखंड में गलती हुआ है, समझ गए। चलिए दूसरा नंबर सवाल में चलते हैं, है ना। दूसरा नंबर आपका सवाल है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, है ना। दूसरा नंबर आपका सवाल है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, इन है। तो इसको भी आप उसी तरीका से बनाइएगा, है ना। 4s स्क्वायर और इस 4s का क्या गुणनखंड तोड़ेंगे कि जोड़ने पर आपका -4 है, -2 जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा ना। तो -2 लेंगे, है ना। -2s -2s आई प्लस 1 है तो प्लस 1 लिखेंगे, समझ गए। अब इसको कोष्ठ में लिखेंगे, क्या करेंगे, कोष्ठ में करेंगे। इसमें से कॉमन निकालेंगे हम, क्या 2s, क्या निकालेंगे 2s। तो 2s निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2s बचेगा ना, तभी ना 2 दूनी के 4s स्क्वायर आएगा। यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर 1 कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा आपका 2s, है ना। इसको ऐसे करिए, छोटा s कर लीजिए इसको, है ना। 2s अब प्लस माइनस हो गया ना 1। अब आप 2s अब -1 ले लीजिएगा, ये दोनों एक ही है ना। यस सर। तो 2s -1। अब शून्य निकालने के लिए ऐसे रेखाखंड खींचते हैं, याद रखिएगा, है ना। शून्य का मतलब है कि इसको शून्य के बराबर करेंगे, है ना। शून्य का मतलब शून्य के बराबर करेंगे, तो शून्य के बराबर हो गया ना। तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर को उधर जाएगा प्लस में, हो गया ना। तो 1/2 हो जाएगा। इधर भी आपका 2s -1 बराबर 0 करेंगे, शून्य का बराबर कर दिया ना, तो शून्य का निकल रहा है, समझ गए। अब करेंगे 2s बराबर प्लस 1 होगा ना, तो s बराबर 1/2। आपका दोनों और यही माना गया, है ना। तो इधर वाला क्या हो जाएगा, अल्फा का मान क्या होगा, इधर वाला बीटा का। फिर वही काम जांच करेंगे, है ना। जांच करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर फॉर्मूला होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, पता है ना जी। अल्फा का मान है आपका 1/2 और बीटा का भी मान है आपका 1/2। b का मान क्या है -4, है ना। b का मान पहले से -4 है, अब फार्मूला भी माइनस है, 2 का माइनस हो गया ना, तो कोष्ठ में ले लेंगे ना। a का मान क्या है 4, क्या है 4। अब आपको हल करेंगे कि 2 हो जाएगा, अब ऊपर भी आपका क्या हो जाएगा 1 + 1, ये आपका माइनस प्लस हो जाएगा 4/4 हो जाएगा ना। 1 1 2 2/2 कट गया एक बार में, इधर भी आपका 4/4 है तो कट जाएगा, एक बार में कटेगा ना। क्या बच गया 1 बराबर 1 बच गया ना, आपका बराबर आया है। और इसमें देखिए आपका एक चीज छूट रहा था, कौन, योगफल पर निकाले थे, गुणनफल पर भी निकालेंगे, है ना। गुणनफल वाला आपका इसमें फॉर्मूला छोटा है, लिख देते हैं। देखिए शून्यकों का गुणनफल, है ना। गुणनफल फॉर्मूला आपको याद है, शून्यकों का गुणनफल होता है क्या, अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a, होता है ना। अल्फा बीटा का मान इसमें क्या था -2 और 4 था ना, -2 और 4। c/a, c का मान -8 है और a का मान 1 है ना। इधर देखिए 4 दूना का 8, इधर भी -8 है ना। दोनों और बराबर आ गया, यही छोटा था आपका, है ना, उतार लीजिएगा इसमें। उसके बाद आपका ये आ गया, इसमें भी लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे ना। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला होता है आपका अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। फॉर्मूला पे केवल आपको रखते जाना है, समझ गए। फॉर्मूला पे क्या करना है आपको, रखते जाना है।
ज्यादा हार्ड नहीं है सवाल, हार्ड है ये नहीं है। देखिए अल्फा और बीटा का मान क्या है, 1/2 1/2 है ना। यस और सी भाई ये सी क्या है, 1 है और ए का मान 4 है। सी का मान 1 है और ए का मान 4 है। अब ध्यान से देखिए, एक 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 हो गया, दो दो लिखे 4, 1/4 के बराबर आ गया ना। यस सही है, इसका मतलब आपका जांच में सही आया है ना। जांच में सही है, इसका मतलब सही है। तीसरा नंबर सवाल है आपका, देखिए क्या सवाल है। 6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x है ना। ये देखिए आपका सवाल थोड़ा घुमा के दिया है। दिक्कत इसमें कुछ ना है, पद आपका इधर से उधर चेंज किया है। देखिए कहा 6x² के बाद तुरंत 7x होना चाहिए ना जी। अंक लाइट में होता है, इसी को आप सरियाइएगा लाइन से, -7x और -3 है ना। समझ गए मनो। ध्यान से देखिए, 7x बीच में लिखे हैं और इस 3 को लाइट में है ना, तब इसका गुणनखंड तोड़ेंगे 7x का। अब देखिए क्या गुणनखंड तोड़ेंगे कि जोड़ने पर आपका 7 आ जाए। और देखिए 7 18, गुणा करने पर 18 आना चाहिए। क्या ऐसा गुणनखंड होगा, जो गुणा करने पर आपका 18 आना चाहिए और जोड़ने पर 7। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा ना जी, और गुणा करेंगे तो 18। यही दिमाग लगाना है आपको। पकड़िए, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। देखिए 9 में से 2 घटाएंगे -7 हो जाएगा। यस सर 9 दूना 18, आई भी 6 क्या है 18। अब इसका कोष्ठ में रख देंगे इतना को, है ना। यस सर इसमें से आपका कॉमन निकालेंगे क्या, 6 निकालेंगे सर, 3 निकालेंगे है ना। 3x निकालेंगे 3x निकालेंगे तो 2x बन जाएगा ना। 3 दूना का 6, x² हो जा रहा है। यस यहाँ पर 3 बचेगा, ध्यान से देखिए 3 लिखे 9 x हो जाएगा ना। यहाँ पर एक कॉमन निकालेंगे। जहां भी आपको दिक्कत होगा पूछिएगा। यस सर अब इसको आप जानते हैं कोष्ठ में लिया जाता है ना। ये दोनों एक ही चीज है, इसको आप लिख लेंगे 2x माइनस 3। अब शून्यक निकालने का तरीका यही है, रेखाखंड खींच के दोनों को एक और लिखते हैं है ना। 3x बराबर -1 होगा ना जी। यस सर -1/3। इधर भी यही काम करेंगे, 2x माइनस 3 को 0 के बराबर दिखाएंगे और 2x बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर क्या आ जाएगा 3/2 हो जाएगा ना। इधर वाला अल्फा का मान होगा किसका, अल्फा का, और इधर वाला बीटा बीटा का। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब इसका जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच जांच करने के लिए वही फॉर्मूला लिखेंगे, शून्याङ्कों का योगफल। अक्षर दिख रहा है जी। यस सर फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। सर डी भैया क्या है, बी देखिए ये वाला आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ध्यान से देखिए। इस जो समीकरण है ना, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, समीकरण नहीं सॉरी बहुपद है ना। बहुपद में शुरू वाला ए का मान होता है क्या होता है, और बीच वाला बी का मान होता है क्या होता है बी का, है ना। बी बराबर यहाँ पे क्या है -7 है ना। और इस सी का मान होता है लास्ट वाला, है ना। क्या है सी का मान -3 है ना। यहाँ से सही लिख देते हैं, सी का मान क्या है -3 है ना। हो गया, अब समझ में आ रहा है, पूरा समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बाई a। तो अल्फा और बीटा का मान क्या है -1/3 प्लस बीटा का मान है 3/2 -b लिखेंगे, इसका मतलब क्या पहले से और ही माइनस है ना जी। a का मान क्या है 6 है, क्या है 6। अब देखिए इसका बराबर दोनों बराबर अंक है, कैसे आएगा 3 दूना का 6 होता है एलसीएम, 3 दूना का 2 है तो -2 और 2 3 6 तो कितने लिखे 9। इधर भी माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब 9 में 2 घटाएंगे 7 हो जाएगा।
7 बटा 6 दोनों बराबर है क्या? यस सर। ये आपका जांच सही है ना? फिर इसी पे लिखेंगे। अच्छा आ रहा है जी? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। फिर लिखेंगे क्या? शून्यकों का गुणनफल है ना? शून्यकों का गुणनफल गुणनफल है ना? फॉर्मूला क्या होता है आपका? अल्फा गुणा बीटा। क्या होता है? अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फा का मान आपका क्या है? -1 बटा 3 और बीटा का मान 3 बटा 2 दिख रहा है जी? यस सर। सी बाई ए। सी का मान क्या है? -3 क्या है? -3 और ये का मान क्या है? 6 है ना? तो -3 1 में गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा और 3 दूना का 6 हो गया इतना। इस साइड भी आपका -3 बटा 6 है ना? यस सर। दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है? तो दोनों बराबर आ गया आपका। यहाँ पर भी जांच आपका सही है ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। चौथा है आपका क्या सवाल है? आपको मैथ का किताब में सवाल देखते रहना है ना, ताकि सवाल देखिएगा तो बढ़िया से समझ में आएगा कौन नंबर सवाल बन रहा है। समझ गए? चलिए ये आपका साथ तीसरा नंबर सवाल। अब चलते हैं चौथा नंबर सवाल में। चौथा नंबर सवाल है आपका 4u² प्लस 8u है ना? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिए। 4u² प्लस 8u है ना? तो ऐसा जब सवाल आता है ना 4u² प्लस 8u 2 अंक है ना जी? यस सर। तो ऐसे सवाल को कॉमन करके बनाएंगे। देखिए डायरेक्ट समझे ध्यान से, कॉमन करके बनाएंगे। 4u को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर बचेगा 1 बचेगा ना, यहाँ पर क्या बचेगा? 2 बचेगा। इसको 0 के बराबर दिखा देंगे है ना? उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पर समझिए, आपको समझना पड़ेगा 4u का 0 से गुणा हो जाता है ना? समझ रहे हैं? 4u का किससे गुणा होता है? 0 से है ना? तो 4u का 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 0। देखिए इसको आपको दिखा देते हैं है ना? u प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा ना? तो u बराबर क्या आ जाएगा? -2। क्या आ जाएगा? अब देखिए आपका एक ही मान आया है -2 आया है ना जी? तो ये आपका हो जाएगा अल्फा का मान। क्या हो जाएगा? अल्फा का मान। यहाँ पे जरूरी नहीं है बीटा का मान नहीं है, तो बीटा का मान हम अपने से मान लेंगे 0। क्या बोलेंगे? 0। समझ गए? ये आपका हो गया। ये दिखा दो, तो इसको भी जांच सकते हैं आप है ना? जांच के लिए लिखिएगा जांच बराबर वही शून्यकों का योगफल है ना? शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपका -b/a। अब यहाँ पे समझिए अल्फा और बीटा -2 है अल्फा का मान और बीटा का मान क्या है? 0। -b यहाँ पे ये है मान है ना? 8 है और a का मान 4। a का मान क्या है? 4 है ना? c का मान यहाँ पर नहीं है, c का मान 0 हो जाएगा है ना? c का मान नहीं है तो क्या हो जाएगा? 0। और -b/a b का मान आपका क्या है? 8 है। फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस लगा देंगे ना जी। और a का मान क्या है? 4 है। यहाँ पे देखिए -2 हो जाएगा, 4 दूना का 8, यहाँ भी -2 हो गया। आगे दोनों ना -2 बराबर -2 आ गया। जांच आपका सही है, इसको आप दिखा सकते हैं आंसर। अब एक और है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है क्या? अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a होता है ना? अल्फा बीटा का मान क्या है? -2 और 0 है ना? c/a c का मान आप कुछ नहीं तो 0 लिया है ना? a का मान क्या है? 4 है। इधर भी आपका 0 हो गया, इधर भी क्या हो गया? 0।
दोनों और बराबर हो गया, इसका मतलब जान सकता सही है ना। चलिए वीडियो को स्किप करके आप उतार सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट आपका 5वां नंबर सवाल है ना। 5वां नंबर सवाल पे चलते हैं। आपका 5वां नंबर सवाल है टी स्क्वायर माइनस 15 है ना। देखिए कैसे होगा, समझिए ध्यान से। टी स्क्वायर माइनस 15 है ना। तो टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो इसको कॉमन लेके बनाएंगे। क्या करेंगे, कॉमन लेके बनाएंगे यार। देखिए टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15, क्या होगा 15, तो टी बराबर स्क्वायर हटेगा ना इधर से, तो इधर रूट पकड़ेगा। क्या पकड़ेगा, रूट है ना। ये आपका हल हो गया। अब देखिए टी का मान अंडर रूट में 15 आया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फा का मान। क्या होगा, अल्फा का मान। बीटा का मान नहीं ना है, बीटा का मान नहीं है, तो अल्फा आपका 15 में होता है, रूट हो गया, और बीटा का मान आपका 0 हो जाएगा। या आंसर जो होगा अगर -15 तो 15 हो जाएगा, -15 हो जाएगा। तो आपका प्लस में है ना। देखिए याद रखिएगा, अल्फा का मान प्लस में होता है और बीटा का मान माइनस में है ना। वो आप अपने से लिख लीजिएगा, -15 है ना। दो का आंसर हो जाएगा ना, √15 और -15 हो गया। अब इसको आप जांचिएगा, जांच का तरीका सब में करना है ना। जांच बराबर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है आपका, क्या फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा का मान आपका √15 और बीटा का मान -15 है ना। अब बी का मान क्या है, यहाँ पे ए का मान देखिए, ध्यान समझिए, यहाँ पर ए का मान नहीं है, बी का मान होता है बीच वाला जो है स्क्वायर है ना, है ना। यहाँ पर आपका ए का मान है 1, क्या है 1, इसमें टी में 1 से गुणा है, और ये आपका बी का मान नहीं है, सी का मान डायरेक्ट दिया है -15 है ना। और ये जब बी का मान नहीं दिया तो बी का मान क्या मानेंगे, 0, क्या मानेंगे 0। और समझिए -0 बटा 1, इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, √15 माइनस √15, इधर 0 हो जाएगा, इधर भी आपका क्या आ जाएगा 0, दोनों बराबर आ गया, ना। ध्यान से समझिए, आगे आपको चल के सवाल दिक्कत नहीं होगा, मतलब फिर फंस जाएगा, है ना। ध्यान से समझिए सवाल को, आगे बढ़ते हैं। दूसरा फॉर्मूला है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है देखिए, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला अल्फा गुणे बीटा। चलिए सुनिए, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बाई ए, है ना। सॉल्व मत करिए, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बाई ए, पता है ना। अल्फा और बीटा का मान क्या है, √15 गुणे √-15 है ना। सी का मान क्या है, -15 है ना। ए का मान, ध्यान से समझिए, एकदम बहुत इजी सवाल है, बहुत अच्छा और आसान सवाल है ना। देखिए √15 को गुणा करिए तो क्या होगा, 225 होगा ना जी। ये माइनस आपका बारी होता है ना, आपका इधर -15 और 225 का वर्गमूल 15, दोनों आ गया बराबर 15। अच्छा है कि नहीं ये सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए अगला नंबर 6 है 3s² - x - 4। 6 नंबर सवाल है 3x² - x - 4।
इसका गुणनफल आप क्या तोड़िएगा कि x आ जाएगा, घटाने पर और गुणा करने पर 4 12 आना चाहिए। दिमाग लगाइए, 3x² - 4x + 3x हो जाएगा जी। 4x में 3x घटाएगा -x हो जाएगा ना, अब गुणा करेगा तो 4 12 के बराबर आ जाएगा, इसके बराबर 4 12। अब इसको कॉमन ले लेंगे नीचे, 3x² - 4x अब प्लस कोष्ठ में लिख लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर कॉमन क्या निकालेंगे ताकि दोनों बराबर अंक आए। यहाँ पे एगो x बाहर निकालेंगे, बच जाएगा आपका 3x, यहाँ पर 4 बच जाएगा। यहाँ पर 1 कॉमन निकालेंगे, 3x - 4 बच जाएगा। देखिए दोनों में कोष्ठ में बराबर है, ये आपका बराबर आना चाहिए, बराबर आएगा तभी आपका लगेगा कि गुणनखंड सही तोड़े हैं, समझ गए। चलिए x + 1 हो जाएगा और दोनों बराबर है तो इसको भी आप लिख लीजिएगा x 3x - 4। कोई दिक्कत? शून्य निकालने के लिए आप जानते हैं 3x + 1 को 0 के बराबर और 3x - 4 को भी 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर इधर हो जाएगा -1 और इधर 3x बराबर 4 हो जाएगा ना, प्लस 4 बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में नहीं होगा और x बराबर 4/3 हो जाएगा। आपका अल्फा का मान इधर हो गया -1 और बीटा का मान इधर हो गया 4/3, है ना। ध्यान समझिए, अब लिखेंगे वही फॉर्मूला, है ना। जांच क्या लिखेंगे, जांचेंगे इसको, जांच बराबर शून्यकों का योगफल। फॉर्मूला आप लोग याद करिएगा तभी बनेगा सवाल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। दिख रहा है जी, अल्फा और बीटा प्लस है ना तो अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे, बीच में प्लस है, अल्फा का मान 1 है, प्लस दे दिए फॉर्मूला के अनुसार, बीटा का मान 4/3 है, -b/a, है ना। b का मान यहाँ पे -1 है, क्या है -1, यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग के लिए, a का मान 3, b का मान -1 और c का मान -4, है ना। अब समझ जाएंगे आप लोग, b का मान माइनस पहले से है, फॉर्मूला में भी माइनस है ना। a का मान क्या है 3 है। अब देखिए यहाँ पर हम बटा बटा जोड़ करेंगे, 3 हो जाएगा, एक खाली में 3 तो 3, है ना, प्लस 4, इधर +1 हो गया आपका /3, 4 में 3 घटाएंगे 1/3 और इधर भी 1/3, दोनों बराबर आ गया जी। इसका मतलब आप जांच सही कर रहे हैं, जांच सही है तो इसका मतलब आपका सवाल जो है ऊपर सही बना है, समझ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं, गुणनफल वाला फॉर्मूला पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। अल्फा और बीटा का मान है -1 और 4/3, -1 गुणे 4/3 और c का मान आपका है -4, है ना, a का मान है 3, है ना। -4 गुणे 1 करेंगे तो -4/3, इधर भी आपका क्या है -4/3 ही है, आपका दोनों बराबर है ना। इसका मतलब जांच में यदि सही आ रहा है तो इसका मतलब कि आप सवाल सही बनाए, अगर सवाल गलत होता तो जांच में भी आपका गलती आता, है ना। तो आपका ये सवाल पूरा बन गया है, कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, है ना, आपका जवाब दिया जाएगा। कहीं दिक्कत है तो आप निसंकोच होकर किसी भी चीज को आप पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक आप वीडियो को स्किप करके उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए दूसरा नंबर जो सवाल है आपका, वो सवाल कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है ना। पहले दिया है आपका शून्यकों का गुणनफल, क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया। आप जानते हैं क्या
कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा को कहा जाता है, कहा जाता है ना। अब गुणनफल अल्फा गुणे बीटा को कहा जाता है, पता है। तो इस सवाल में आपका दिया है कि शून्यकों का योगफल पहले दिया है और गुणनफल बाद में दिया है ना। इस बात को समझिए, शून्यकों का योगफल पहले दिया है तो योगफल में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो पहले अल्फा प्लस बीटा का मान लिखेंगे, है ना। इसमें दो सवाल है, क्या है देखिए, 1/4 और गामा है -1, है ना। तो पहले सवाल में दिया है क्या, शून्यकों का योगफल दिया है ना, उसके बाद गुणनफल दिया। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, योगफल क्या होगा, योगफल को हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं ना जी। और गुणनफल को अल्फा गुणे बीटा, समझ रहे हैं। यस सर। पहला दिया है शून्यकों का योगफल, इस सब में चलेगा, है ना। शुरू वाला जो अंक होगा उसको क्या लिखेंगे, योगफल, और लास्ट वाला जो होगा गुणनफल, है ना। अब आपको कर रहे हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर, फॉर्मूला आपका होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। समझ रहे हैं, फॉर्मूला हो गया। यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। फॉर्मूला एक बार समझिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0, है ना। देखिए जहां पर अल्फा प्लस बीटा है तहां पर अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे, और जहां अल्फा गुणे बीटा है तहां अल्फा गुणे बीटा का मान रखेंगे, है ना। कोई दिक्कत, चलिए इसको बना रहे हैं। x², ध्यान से समझिए, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है यहाँ पर, 1/4, है ना। अल्फा गुणे बीटा का मान -1 है ना। तो यहाँ पर दो चिन्ह आ रहा है ना, इसको कोष्ठ में लिख लेंगे, समझ रहे हैं। जहां पर दो चिन्ह रहेगा उसको कोष्ठ में लिख लेंगे, है ना। उसके बाद x², अब देखिए 1 से x में गुणा होगा ना, तो x हो जाएगा बटा में 4 प्लस माइनस बराबर 0। अब ध्यान से समझिए, सबके बटा में 1 लेके बटा का जोड़ करेंगे, है ना। एलसीएम 4 होगा, 1 से 4 4 आने में 4x², 4 से 4 एक बार हम कटेगा -x, है ना। उसके बाद 1 से 4 आने में जाएगा तो -4 हो गया। अब बटा में 1 कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तिरछा तिरछी गुणा होता है ना। अब ध्यान समझिए, 4 से 0 में गुणा होगा, 1 से हाथना में गुणा होगा तो इतना ही होगा ना। और 4 से 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा ना। आपका ये आंसर हो गया। आप इसको एक बार और लिख सकते हैं, 4s² माइनस x माइनस 4। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। दूसरा है आपका, देख लीजिए यहीं पर, अपने से बताइएगा, आप ही लोग से पूछेंगे। फॉर्मूला किसका मान होता है, योगफल का कि गुणनफल का, योगफल का। तो योगफल को अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं ना। यस सर। और लास्ट वाला गुणनफल का होता है, तो गुणनफल को अल्फा गुणे बीटा लिखते हैं। हो गया, बस सिंपल है। आप लिखिएगा कि द्विघात, है ना, लिखिएगा द्विघात, स्किप किए हैं, द्विघात बहुपद क्या होता है, बहुपद का समीकरण होता है, बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0, है ना। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आपका √2 है ना। इसको नोट कर लीजिएगा, समझ रहे हैं। चलिए इसको ऑफ करिए, है ना, कोई दिक्कत। आपका √2 है, x है, अल्फा गुणे बीटा का मान क्या है, 1/3 है। इसको हल करिएगा, x² माइनस
अंडर रूट 2x हो जाएगा और 1/3 हो जाएगा। सबके बटा में 1 लेकर के हल करेंगे, है ना। सबके बटा में 1 लेकर के हल करेंगे तो क्या होगा, बटा 3 हो जाएगा। एक बार में आपका 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। अब आपका हो जाएगा, दिख रहा है जी? यस सर। ये स्क्वायर 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 आपका आंसर हो जाएगा। 3 गुणा 0 गुणा हो तो 0 हो जाएगा, है ना। सर वहाँ पर क्या किए x स्क्वायर पर? देखिए यहाँ पर आपका तिरछा तिरछी गुणा हुआ है ना। यस सर। ये 10 का 10 आपका 1 से गुणा होगा तो इतना होगा, 3 गुणा 0 होगा तो 0 हो गया, उसको नहीं लिखे हैं, है ना। समझ में आ रहा है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, है ना। दिख रहा है, डिस्प्ले को आप टच करते रहिएगा, है ना। अगला सवाल है आपका तीसरा नंबर सवाल है, क्या है सवाल, 0, अंडर रूट 5, 0, अंडर रूट 5। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका हो जाएगा 0 और अल्फा गुणा बीटा बराबर अंडर रूट 5। फिर लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर वही फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, ये फॉर्मूला जो है वही लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0, है ना। इसी फॉर्मूला पे बैठाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है ना, और प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान क्या है, अंडर रूट 5 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर आपका 0 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 5 हो जाएगा, केवल इतना ही आंसर हो जाएगा, है ना। चौथा नंबर सवाल देखिए, चौथा नंबर सवाल है आपका 1 क्या है, 1 तो अल्फा प्लस बीटा भी आपका 1 होगा और अल्फा गुणा बीटा भी आपका 1 ही होगा, है ना। लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, ध्यान से समझिए, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। किसी भी सवाल को आप ध्यान से समझिएगा तो आसान होगा, ना तो थोड़ा सा पॉइंट यदि आपका फंस जाता है तो आगे चल के आपको भारी हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो डिस्प्ले को आप टच करते रहिएगा ताकि फ्रेश दिखे। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, एक्स है, अल्फा गुणा बीटा का मान 1 है बराबर 0 करेंगे। यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। और आपका 2 सवाल बचा है ना। तब तक के लिए चलते हैं यहीं तक, आप तब तक स्किप करके इसको करिए, मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। चलिए माइनस 1/4 का मान 1/4 दिख रहा है जी। अल्फा प्लस बीटा का मान है आपका माइनस 1/4 और अल्फा गुणा बीटा का मान है 1/4। सुना ही दिख रहा है, धुंधला आ रहा है। चलिए उस तरह चलो करिए, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0, है ना। तो फार्मूला पे आपका रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस 1/4 है, एक्स कर लेंगे और अल्फा गुणा बीटा का मान 1/4 है। अब देखिए जहां समझ में नहीं आएगा बोलिएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ऊपर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा ना, और नीचे 4 और 1/4 इधर 4 हो जाएगा बराबर 0। इसके एलसीएम निकालेंगे तो सबका 4 ही होगा, एक खाली में 4x स्क्वायर और
आपका x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। देखिए बाटा में इसका 1 कर लेंगे, तीसरा तीसरे गुणा होगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, है ना? यस सर। दिख रहा है? चलिए इसको एक बराबर आप लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर आंसर हो जाएगा आपका। 6 नंबर सवाल है आपका 4 कमा 1 क्या है? 4 कमा 1 ये आपका लास्ट सवाल होगा। 4 कमा 1 है। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा गुणे बीटा बराबर 1 लिखेंगे। द्विघात बहुपद हम लोग को निकालना है तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद द्वारा, क्योंकि द्विघात बहुपद ही हम लोग को निकालना है ना? इसीलिए द्विघात बहुपद हम लोग ये वाला लिखे हैं, है ना? द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0, है ना? तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर 4 है ना? यस सर। और प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान 1 है, तो लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 4 में x में गुणा होगा तो 4x हो जाएगा, होगा ना? और 1 है तो 1 बराबर 0 लिखते हैं। तो ये आपका इतना ही आंसर हो गया, है ना? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? तब तक आप वीडियो को स्किप कर उतारिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं कल के सवाल में। आज तक के लिए इतना ही, है ना? तब तक कल के लिए आप पूरा उतारिए। जहां भी आपको दिक्कत होगा वीडियो को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए जय हिंद। ठीक है।